जय हिंद मेरे दोस्तों। आज 12th क्लास का भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर 30 लेकर के आए हैं, जो कि आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे और देखिए कि आपका 30 में कितना सही हो पाता है। एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के साथ आप शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न कर रहा है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है ना, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चिकित्सा भूगोल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। यदि वीडियो आप लोग के लिए लगे कि हेल्पफुल है और अच्छा है आप लोग को लिए, तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है ना, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रैट जेल हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए 2015 में ये प्रश्न को पूछा गया है। देखिए फर्स्ट नंबर जो प्रश्न था ना, वो भी देखिए 2020 में पूछा गया है। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। वही प्रश्न सब है लगभग जो एग्जाम में पूछा भी गया है और आपको एग्जाम भी उसे काफी इंपॉर्टेंट है, जो इस बार पूछ देगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। तीसरा नंबर कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। ठीक है ना, तो तीसरा का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा सी नंबर, कुमारी सैंपल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और चौथा नंबर प्रश्न पर एक बात बता दें कि इसमें जो प्रश्न जो लिया गया है वह प्रश्न कुछ हल्का भी है और कुछ हार्ड प्रश्न भी है। तब देखना है आपको कि स्कोरिंग आप कितना कर पाते हैं। ठीक है ना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, बर्ट्रैंड रसेल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और पांचवा नंबर प्रश्न को देखेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए 2017-2021 ये सब में पूछा गया है। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो 5 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और यहाँ पर देख लेंगे छठा नंबर प्रश्न को। देखिए छठा नंबर प्रश्न भी 2015 में पूछा गया है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, टेलर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 7वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, 7वां का आंसर नंबर डी हो जाएगा, प्राचीन महाकाव्य इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। अब देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न को। 8वां नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, तो 8वां का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समाकलनात्मक अनुशासन जो है ये मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 9वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। ठीक है ना, जो 2021 में प्रश्न को पूछा गया है। तो 9 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, तकनीक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की भूगोल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, ये भूगोल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, यहाँ पर मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। क्या होगा, मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया है। तो क्या है, परिवहन जो है ये मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, 11 नंबर प्रश्न पर चलेंगे और 11 नंबर प्रश्न जो कह रहा है, देखिए 2011, 2018, 2020 ये सभी में प्रश्न को पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो 11 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह का प्रश्न जो है कि आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी इसी तरह से पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है ना, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। देखिए 2018 में प्रश्न को पूछा गया है। तो 12 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चीनी तिब्बत की ये भाषा का लोग जो है ना बहुत कम है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है ना, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। 13 का आंसर नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, भारतीय यूरोपीय हो जाएगा। देखिए 2021 में भी प्रश्न को पूछा गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा है। ठीक है ना, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा, चिकित्सा भूगोल हो जाएगा। देखिए 2021 में ये प्रश्न को भी पूछा गया है आपको।
चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। 2021 में ये प्रश्न को भी पूछा गया है। तो 15 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। 1950 से 1960 इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। ये प्रश्न भी 2018 में आपको पूछा गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न हम यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ठीक है ना, मानव भूगोल से संबंधित नहीं, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति इसका आंसर होगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टेलर है। ठीक है ना, देखिए 2016 में ये प्रश्न को पूछा गया, 2013 में भी ये प्रश्न को पूछा गया था। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न को। देखते हैं कि 19 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है। चलिए 19 नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? ठीक है ना, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। काम और रोजगार जो है ना, ये पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है। ठीक है ना, 2015, 2019, 2021 ये सभी में प्रश्न को पूछा गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न को कि 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघनन जनसंख्या वाला है? ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघन जनसंख्या वाला है? तो 20 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी जो है एशिया जो है वो अधिक जनसंख्या वाला है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है? 22 नंबर प्रश्न कह रहा है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। 2019 में प्रश्न को पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अफ्रीका में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। उन जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यमन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और यहाँ पर देख लेंगे 23 नंबर प्रश्न को कि 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? ठीक है ना, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्थलाकृति इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और यहाँ पर देख लेंगे 24 नंबर प्रश्न को कि 24 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है। तो 24 नंबर प्रश्न कह रहा है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? ठीक है ना, किस वर्ष हो गई थी? तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। 1999 में मनुष्य का जनसंख्या 6 अरब हो गया था और ये देख लीजिए 2013 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम और 25 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है? 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? ठीक है ना, किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लाटविया में ऐसा हो रहा है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 26 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? ठीक है ना, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जनसंख्या सबसे अधिक है, ये ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जननांगी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जननांगी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है, इसका भी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, आवास इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर जो है 27 नंबर का मिस्टेक हो गया। 27 नंबर का आंसर जो होगा वो नोएस्टीन होगा, इसका आंसर सी नंबर होगा। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं होगा, ये होगा नोएस्टीन होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 29 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ठीक है ना, उत्तरदायी है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रवास के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों आप लोग के लिए अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और देख लीजिए कि आपका स्कोरिंग कितना हो पाया। एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के साथ शेयर कर लेंगे। धन्यवाद।